डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित और इसमें हम आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न नंबर दूसरा। इसका दूसरा प्रश्न है कि निम्न को रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कर हल कीजिए। कुछ क्वेश्चन दिए हुए इसमें अपने को उन तीन क्वेश्चन को रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है और फिर उनको हल करना है। तो रैखिक समीकरण युग्म बनाना है हमें यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये थोड़े से टफ लगते हैं इनको करने में, तो इनको बिल्कुल आसान भाषा में हम यहाँ पर करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा तरीका, सबसे सरल मेथड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इसके लिए। प्रश्न है हमारा कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तथा धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती हैं। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये चीज़ पता करनी है कि हमें ज्ञात क्या करना है। अब आप देखिए यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है कि स्थिर जल में ऋतु की चाल क्या थी, यानी कि स्थिर जल में ऋतु किस स्पीड से तैर रही है। दूसरी चीज़ क्या याद करनी है हमें, धारा की चाल, यानी कि पानी किस स्पीड से बह रहा है। ये दोनों चीज़ हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए, तो जो ज्ञात करनी है वही हम मानेंगे। यहाँ पर हम अभी तक क्या मानते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम माना स्थिर जल में ऋतु की चाल, ये मान लेते हम x किलोमीटर प्रति घंटा। फिर अब क्या मानेंगे, धारा की चाल, यानी कि पानी किस स्पीड से बह रहा है वो मानेंगे। तो तथा धारा की चाल, धारा की चाल मान लेंगे हम y किलोमीटर प्रति घंटा, ये मान लिया हमने। अब यहाँ पर कंडीशन 2 आ रही। पहली कंडीशन है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। धारा के अनुकूल जैसे मान ले जाए, हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा पानी इस स्पीड में, इस दिशा में बह रहा है। आप जानते हो कि द्रव जो है हमेशा ढलान की ओर बहता है, ऊपर से नीचे की ओर। तो हमारा पानी यहाँ से इस दिशा में बह रहा है और ऋतु यहाँ पर क्या किया है, धारा के अनुकूल, यानी कि ऋतु भी इसी दिशा में तैर रही है। तो मान लीजिए ये पानी की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और ये ऋतु की चाल है, ऋतु की चाल मानी हमने x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऋतु की चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा और पानी की चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऋतु भी तैर रही है, साथ में पानी भी उसको बहाकर ले जा रहा है। तो ये ऋतु की धारा के प्रतिकूल ऋतु की धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या हो जाएगी, x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों जुड़ जाएगा। ये किस में हो जाएगा, प्रतिकूल में, यानी कि धारा के साथ में ऋतु की चाल, यानी कि धारा जिस स्पीड से बह रही है और ऋतु जिस स्पीड से चल रही है, इन दोनों को मिलाएंगे तभी तो वो इसकी प्रतिकूल चाल अनुकूल चाल रहेगी। तो यहां पर लिखेंगे हम धारा के अनुकूल। तो अब यहां पर निकालेंगे हम ऋतु की चाल। ऋतु की चाल, तो ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी धारा के अनुकूल में, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरी कंडीशन दे रखी है, इसने क्या दे रखी है कि धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल क्या हो जाएगा इसमें, धारा के प्रतिकूल निकालेंगे। दूसरी कंडीशन दे रखी इसने, धारा के प्रतिकूल, ये हमारी पहली कंडीशन थी और ये दूसरी कंडीशन। धारा के प्रतिकूल, तो धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल क्या हो जाएगी, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल। अब जैसे पानी इस तरफ बह रहा है और ऋतु जो है इस पानी के विपरीत, यानी कि इस दिशा में तैर रही है। तो पानी y किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बह रहा है और ऋतु x किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तैर रही है। तो इस तैरने में वो 4 किलोमीटर तैरती है, यानी कि वो पानी से कुछ ज़्यादा स्पीड से तैर रही है ना। तो क्या करेंगे, यानी कि अब ऋतु की स्पीड कितनी है, तो पानी की ऋतु की स्पीड में से अगर पानी की स्पीड घटा दें हम, तो यहाँ पर
ऋतु की स्थिर जल में स्पीड आ जाएगी, यानी कि उसकी वास्तविक चाल आ जाएगी। तो यही निकालेंगे हम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऋतु की चाल कब, धारा के प्रतिकूल। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये यहाँ पर दोनों कंडीशन में ऋतु की चाल हमने ज्ञात कर ली। अब क्या करना है, अब इसमें दोनों कंडीशन में हमें यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। जैसे पहली कंडीशन है धारा के अनुकूल 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर तैरती है। 2 घंटे में कुल कितनी तैरती है, 20 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर की दूरी किस स्पीड से तय करती है, वो x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब देखो इसमें पहली कंडीशन है धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल। अब धारा के अनुकूल कितनी तैर रही है, वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर रही है। 2 घंटे में उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर है। तो यहां पर लिखेंगे धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर तैरने में लगा समय। कितना समय लगा, 2 घंटा। तो धारा के अनुकूल उसको 20 किलोमीटर तैरने में कितना समय लगा, 2 घंटा। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमारा समय बराबर क्या होता है सूत्र, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो यहां पर हम लिख देंगे दूरी बटे चाल बराबर कितना है हमारे पास समय, 2 घंटे। तो दूरी कितनी है हमारे पास, 20 किलोमीटर। तो 20 बटे चाल, चाल कितनी है हमारे पास, धारा के अनुकूल। तो धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी हमारे पास, x प्लस वाई किलोमीटर। तो यहां जाएगा x प्लस वाई बराबर, ये आ जाएगा 2 बटे 1। अब देखिए यहां से इसको हम हल करते, 2 एकम 2, 2 दाम 20। तो यह आ जाएगा 10 बटे x प्लस वाई बराबर 1 बटे 1। इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10। ये हो जाएगी हमारे पास समीकरण नंबर 1। ये हमें पहली समीकरण प्राप्त होती है। क्या करेंगे हम, यहाँ पर 2 से काट देंगे तो ये 10 बार कट जाएगा। तो 10 बटे x प्लस वाई हमें प्राप्त हो गया, और यहाँ पर 1 बटे 1 आ जाएगा। 10 का गुणा 1 से करेंगे 10 एकम 10, और 1 का गुणा x प्लस वाई से करेंगे तो x प्लस वाई। अब देखिए इसकी दूसरी कंडीशन देखते हैं हम। अब दूसरी कंडीशन में क्या होगा, दूसरी कंडीशन में इसने दिया है, क्या दिया हुआ है कि धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल। अब सेकंड कंडीशन देखेंगे, धारा के प्रतिकूल कितनी दूरी तय करती है, वो 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर तैरने में लगा समय बराबर कितना है, 2 घंटे। 4 किलोमीटर तैरने में भी इससे कितना समय लगता है, 2 घंटे। अब यहां पर देखिए धारा के प्रतिकूल तैर रही है, तो यहां पर दूरी वही समय का सूत्र क्या है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी हो गई हमारी, 4। 4 बटे चाल कितनी हो जाएगी, क्योंकि धारा के प्रतिकूल है तो धारा के प्रतिकूल चाल क्या आ जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर। तो यहां पर लिख देंगे हम x माइनस वाई बराबर समय कितना लगा, 2 बटे 1, 2 घंटे। यहां से कट जाएगा 2 एकम 2, 2 दूने 4। तो यह आ जाएगा 2 बटे x माइनस वाई बराबर 1 बटे 1। यहां पर हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे, 2 का गुणा 1 से और x माइनस 1 का गुणा 1 से। तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस वाई और 2 एकम 2। ये हो गई हमारे पास समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 और 2 से इसको हल करेंगे। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10, समीकरण 2 है x माइनस वाई बराबर 2। इन दोनों को हल करेंगे हम। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से इसको हल करें। आगे देखिए आप, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 10, यहां पर लिख देंगे हम x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 2, यहां पर लिख देंगे x माइनस वाई बराबर 2। अब देखिए यहां पर क्या होगा हमारे पास, y के चिन्ह अलग अलग है, तो यहां पर लिख देंगे हम जोड़ने पर,
अगर हम जोड़ेंगे तो y से y खत्म हो गया, यानी कि यहाँ पर हो गया 0, 100 और 100 हो जाएगा 2x बराबर 6, 10 और 2 12। देखो ये 2 से कट जाएगा 6 बार, तो यहाँ पर x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा हमें 6। अब x क्या माना था हमने, x माना था स्थिर जल में ऋतु की चाल, तो ऋतु की चाल क्या आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे और हल करते हैं इसको हम। x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 या 2 में। x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है x के स्थान पर रख देंगे 6 प्लस y बराबर 10, तो ये y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 4। y का मान प्राप्त हुआ हमें 4 और x का मान प्राप्त हुआ है 6, यानी कि इधर लिख लेते हैं स्थिर जल में ऋतु की चाल, तो ऋतु की चाल कितनी हो जाएगी, ऋतु की चाल मानी थी हमने x और x बराबर प्राप्त हुआ हमें 6, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 6 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। और y बराबर क्या माना था हमने, धारा की चाल, धारा की चाल, तो धारा की चाल कितनी हो जाएगी हमारे पास 4, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर लिख देंगे बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए बिल्कुल आसान तरीके से ये सवाल हमने हल किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। बहुत ही सरल लैंग्वेज में हमने यहाँ पर इस सवाल को पूरा किया है, जिसमें ऋतु की चाल और धारा की चाल दोनों हमको प्राप्त हो गई है। यहाँ पर हमें यही ज्ञात करना था, इसका स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, 2 महिलाएं 5 पुरुष एक कसीदे के कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन दी हुई है जबकि 3 महिलाएं 6 पुरुष इसे 3 दिन में करते हैं, ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को अकेली महिला या अकेला पुरुष कितने दिन में कर सकते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है वो हम मानेंगे। तो हमें ज्ञात करना है कि अकेली महिला काम को कितने दिन में करेगी या फिर अकेला पुरुष काम को कितने दिन में करेगा। तो हम क्या मानते, मान ले एक महिला एक काम को कितने दिन में करती है, माना कि x दिन में करती है। उसी प्रकार से मान लेंगे एक पुरुष एक काम को कितने दिन में करते हैं, y दिन में करते हैं। तो यहां पर लिख लेंगे माना एक महिला एक काम x दिन में करती है, तो एक पुरुष के लिए क्या हो जाएगा, एक पुरुष एक काम कितने दिन में करेगा, y दिन में। ये हमने मान लिया। अब यहां पर देखिए कंडीशन देखेंगे हम, 2 महिलाएं और 5 पुरुष एक कसीदे के कार्य को 4 दिन में करते हैं, यानी कि 2 महिला और 5 पुरुष मिलकर किसी काम को 4 दिन में कर रहे हैं। अब हम यहां पर क्या करते हैं, एक महिला की 1 दिन की कार्यक्षमता निकाल लेते हैं और एक पुरुष की 1 दिन की कार्यक्षमता निकाल लेते हैं, और इन 2 महिला और 5 पुरुष की कार्यक्षमता के साथ में बराबर कर देंगे जोड़कर। यहां पर देखेंगे कि एक महिला जो है एक दिन में एक काम को x दिन में करती है, तो एक दिन में कितना काम करेगी, एक पूरे काम को x दिन में करती है, तो एक दिन में कितना काम करेगी, 1/x काम। तो यही निकालेंगे हम, एक महिला एक दिन में कार्य करेगी, कितना करेगी, 1/x काम। उसी प्रकार से एक पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा, एक बटे वाई काम। ठीक है, अब देखिए एक पुरुष और एक महिला की हमने कार्यक्षमता निकाल ली। अब यहां पर देखते हैं हम कि 2 महिला और 5 पुरुष एक काम को 4 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे वो, है ना। 2 महिला और 5 पुरुष की एक दिन की कार्यक्षमता निकाल लेंगे, तो वो निकालेंगे कि 2 महिला व 5 पुरुष
एक दिन में कार्य करेंगे। जब एक काम 4 दिन में करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/4 काम। अब देखिए ये 1/4 काम जो है ये 2 महिलाओं का एक दिन का काम प्लस 2 पुरुषों का एक दिन का काम बराबर 2 महिलाओं का एक दिन का काम और 5 पुरुषों का एक दिन का काम कितना है? 1/4 काम है। तो यही निकाल लेंगे। एक महिला का एक दिन का काम क्या है? 1/x। तो 2 महिलाओं का एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 2/x प्लस एक पुरुष का एक दिन का काम क्या है? 1/y। तो 5 पुरुष का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 5/y बराबर कितना आ जाएगा? 1/4। ये हमारी समीकरण 1 हो जाएगी। अब देखिए इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? इसी प्रकार से निकाल लेंगे 3 महिला और 6 पुरुष का एक दिन का काम। 3 महिला व 6 पुरुष का एक दिन का काम या एक दिन में काम करेंगे। देखो 3 दिन में पूरा काम कर लेते तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/3 काम। 1/3 काम। इसको भी वैसे ही हल कर लेंगे। तो एक दिन में एक महिला 1/x काम करती है तो 3 महिलाएं कितने काम करेगी? 3/x प्लस एक दिन में एक पुरुष 1/y काम करता है तो 6 पुरुष कितने काम करेंगे? 6/y बराबर क्या आ जाएगा? 1/3। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 हमें जो प्राप्त हुई है ये रेखिक समीकरण नहीं है। तो रेखिक समीकरण बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम 1/x और 1/y को p और q मानते हैं। तो यहां पर वही मानेंगे हम। माना 1/x बराबर p और 1/y बराबर q है ना। 1/x बराबर क्या है? p है और 1/y बराबर क्या है? q है। तो 2/x यानी कि 2 तो ऐसे कैसे आ जाएंगे और 1/x की जगह क्या लिख देंगे? p। तो ये लिख देंगे 2p प्लस 5q बराबर 1/4। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम? 4 एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 4 दूने 8p प्लस 5 चौके 20 बराबर 1। तो ये हो जाएगा 8p 4 का गुणा करेंगे तो प्लस 5 चौक 20q बराबर 1। ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 3। अब देखिए अब समीकरण 2 में भी वही मान रखेंगे उसी प्रकार से। तो 3/x प्लस 6/y तो 3 तो ऐसे कैसे लिख देंगे और 1/x के स्थान पर लिख देंगे p। तो ये हो जाएगा तथा 3p प्लस 6q बराबर 1/3। अब देखिए यहां पर 3 एलसीएम ले ले तो ये हो जाएगा 9p प्लस 6 × 18q बराबर 1। ये हो जाएगी समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 3 और 4 को हम हल करेंगे तो विलोपन या प्रतिस्थापन विधि लगा देते हैं। तो विलोपन विधि से कर लेते हैं इसको। समीकरण 1 में हम गुणा कर देंगे 8 का और समीकरण 4 में गुणा कर देंगे 8 का और समीकरण 3 में कर देंगे 9 का। यहां पर लिखेंगे समीकरण 3 में ये 9 का गुणा करेंगे 9 तथा 4 में 8 का गुणा करने पर इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 8 72 p प्लस 9 का गुणा करेंगे 9 दूने 18 180 q बराबर 9। अब समीकरण 4 में किसका गुणा करेंगे हम? समीकरण 4 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 नाम 72 p प्लस 18 का 8 से करेंगे तो 18 8 144 q बराबर 8 एकम 8।
अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हम कि p के गुणांक बराबर है और इनके चिन्ह भी एक जैसे है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम घटाने पर। घटाने पर जब हम इनको घटाएंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का है तो सॉरी ये 72 है, ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का है तो ये भी हो जाएगा माइनस का, और ये भी हो जाएगा माइनस का। ये तो हमारे पास प्राप्त होगा 0, और यहाँ पर हम घटाएंगे यानी कि 180 में से हम 144 घटाएंगे तो 10 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 6, यहाँ पर 7 में से 4 घटाएंगे तो 3, और ये हो जाएगा Q बराबर, यहाँ पर 9 में से 8 घटाएंगे तो बच जाएगा हमारे पास 1, तो Q बराबर हमें मिलेगा 1/36। ये हमें Q का मान मिला है। Q का मान हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में या 4 में रखेंगे, तो समीकरण 3 या 4 में हम Q का मान रखेंगे। Q का मान समीकरण 3 में, Q का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 है हमारे पास 8p + 20q बराबर 1, तो ये हो जाएगा 8p + 20 इंटू क्यू के स्थान पर 1/36 बराबर 1। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास है 8p, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 8p बराबर, ये 20/36 इधर चला जाएगा तो 1 - 20/36। अब इसको हम हल करते हैं आगे, तो यहाँ पर देखिए ये बच जाएगा हमारे पास 8p बराबर, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, इसके बटे में कुछ भी नहीं है यानी कि 1, 36 और 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 36, और यहाँ पर हो जाएगा 36 से कम 36 - 20, 36 - 20, तो यहाँ पर p बराबर हमारे पास यहाँ पर तो बच जाएगा 16 बटे यहाँ पर बच जाएगा 36। अब 8 इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में 1/8। देखिए हमने क्या करा, यहाँ पर 36 एलसीएम लिए हैं और 36 एलसीएम आए तो 36 का गुणा 1 से करेंगे, 36 से कम 36 - 20, तो ये 36 - 20, 36 में से हम 20 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 16, और यहाँ पर बटेगा 36 ये, और ये 8 इधर गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो ये हो जाएगा 8 × 8 8 दूने 16, यानी कि p बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 2 × 2 और 2 से ये 18, यानी कि 1/18, ये p का मान हमें प्राप्त हुआ। अब देखिए हमने यहाँ पर p क्या माना था और q क्या माना था, तो हम यहाँ पर देखेंगे p बराबर हमने माना था 1/x और q बराबर माना था हमने 1/y, तो हम इसका मान निकालेंगे, यानी कि हम यहाँ पर याद करते हैं कि 1/x बराबर p बराबर 1/18, इसको चेंज करके लिख लेते हैं, यानी कि p बराबर 1/x बराबर 1/18, तो यहाँ पर हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे इस प्रकार से, तो x बराबर हमें क्या मिल जाएगा 18, तथा q बराबर क्या हो जाएगा 1/y और बराबर 1/, q का मान क्या आया था हमारे पास 1/36, तो इसका भी तिर्यक गुणा करेंगे हम इस तरह से, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 36, यानी कि x क्या माना था हमने, एक महिला एक काम को x दिन में करती है तो महिला द्वारा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा 18 दिन में, और पुरुष द्वारा काम कितने दिन में समाप्त होगा 36 दिन में, तो यहां पर लिख देंगे हम अकेली महिला कार्य पूर्ण करेगी बराबर 18 दिन, और अकेला पुरुष कितने दिन में करेगा बराबर, अकेला पुरुष काम पूर्ण करेगा 36 दिन में।
इस प्रकार से हमने ये वाला सवाल किया है। सवाल थोड़ा बड़ा है, थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है। आप इसको 2-3 बार जब प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से आ जाएगा। बिल्कुल इजी इसकी लैंग्वेज है। आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लें और 1-2 बार इसको देखिए।